अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फार्मा नाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले हमने एयूसी को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो बनाई थी और अब हम करने लगे हैं एयूसी के लिए न्यूमेरिकल, ताकि हमें इसको अच्छे से इसकी समझ आ सके। एयूसी का न्यूमेरिकल आपको पेपर में मुश्किल आए लेकिन प्रैक्टिकल में आपको आ सकता है, जहाँ आपको पहले जो है वो सिर्फ उसके फार्मूले वगैरह लिखने होंगे और जब डिमॉन्स्ट्रेशन होगी उस टाइम आपको वैल्यूज़ जो है उसकी सॉल्व करनी होगी। यानी आपके पास टाइम होगा उस दौरान। एयूसी की कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी लंबी होती है, इसलिए आपको पेपर में जो है ना वो नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको जो है वो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, ये टाइम की वैल्यूज़ हैं और ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं। हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में हमने क्या करना था, हमने ग्राफ प्लॉट करना था। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ। अब ग्राफ जो है हम तो यहाँ पे प्लॉट नहीं करने वाले, उसमें ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मेरे पास ARE का ग्राफ पड़ा हुआ था। इसकी वैल्यूज़ जो है वो तकरीबन इससे मिलती जुलती हैं। देखें कि पहले जो है वो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं टाइम गुजरने के साथ साथ। तो सेमी लॉग पे इसका इस तरह से कोई ग्राफ आ जाएगा आपके पास के पहले ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी कि नीचे की तरफ जाती जाएंगी। ठीक है, आप इस तरह से एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर लें। एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ जो हैं वो रेक्टिलिनियर की तरह की वैल्यूज़ हैं, जबकि वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये 1 है, ये फिर इधर तक ये 10 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपके पास ये 100 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास हिस्सा है वो भी 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये 10 से 100 तक हमारे पास 20 30 40 50 60 70 इस तरह से। फिर 100 से 1000 तक 100 200 300, यानी ये लॉग में वैल्यूज ली जाती हैं। ठीक है, इस साइड पे। अब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। लेट सपोज वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ। स्टेप नंबर 2 में हमने फाइंड करनी थी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। स्टेप नंबर 2 में रेट कांस्टेंट फाइंड करना था, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। लगाएं ज़रा फार्मूला, के इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग CP2 माइनस नेचुरल लॉग CP1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ ले लें ये 18.4 और 30.3। ठीक है, बेहतर यही है कि आप ग्राफ प्लॉट करके ग्राफ से कोई वैल्यूज़ लें, लेकिन चलें हम यहाँ पे ले लेते हैं नेचुरल लॉग 18.4 माइनस नेचुरल लॉग 30.3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है मेरे पास 2 और 1, 2 माइनस 1। ठीक है, अब मेरे पास तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, अगर आप यहाँ सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन भी आपको पता है बहुत कम ही है, तो इसलिए हम जो है ना वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं 0.498। और जो हमारा सेमी लॉग में के की वैल्यू यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होती है, पर आवर। ठीक है, तो ये पर आवर में हमारे पास आ गई के की वैल्यू। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में आपने जो है AUC 0 to T फाइंड करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास, इसमें AUC की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब देखें, आप AUC लिखें, AUC 0 to 0.5। ठीक है, इसका फार्मूला आएगा। फिर इस हिसाब से ठहरे मैं ज़रा फार्मूला लिख लूँ। चलें, यानी कि AUC 0 to T हमने यहाँ पे फाइंड करना है। उसमें क्या करेंगे, हम AUC 0 से 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 से 1 तक जाएंगे, ये 0 से 0.5, फिर 0.5 से 1, फिर 1 से 2। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये सारे AUC हम अलग अलग फाइंड करेंगे वैल्यूज़ लगा के, और फिर उनकी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। हमारे पास आ जाएगा AUC 0 to टाइम टी। टाइम टी हमारे पास टोटल है 5 आवर्स तक। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला, इसका अकॉर्डिंग हमने सबको प्लस करना है। जैसे AUC 0 से 0.5 तक कैसे जाएगा कि CP0 वाला। ठीक है, जो हमारे पास 50 है। ठीक है, क्या लिख लें हम उसको, 50 लिख लें, और प्लस 0.5 वाला हमारे पास है 38.9। तो इनको डिवाइड करना है हमने 2 से, और मल्टीप्लाई करना है 0.5 वाला T आप लिखें, यानी कि 0.5 माइनस करना है जो टाइम 0 वाला, यानी 0। ठीक है, तो इनको आपने जो है ना वो फाइंड कर लेना है। इसी तरह से फार्मूले आप बाकी सबके भी लगाएं और इनकी वैल्यूज़ ले लें, और आपके पास AUC आ जाएगा, मतलब उनको फिर प्लस करके 0 to T है हमारे पास 94.61, 94 94.61। ठीक है, अब AUC का यूनिट हमारे पास होता है माइक्रोग्राम पर ml पर आर। ठीक है, या माइक्रोग्राम आर पर ml अपने लिहाज से हम लिख सकते हैं।
फिर हमारे पास है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना होता है कि ए यू सी टी टू इन्फिनिटी फाइंड करना होता है। ठीक है, ए यू सी इज टी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू सी पी एन बाई के। सी पी एन लास्ट ऑब्जर्व कंसनट्रेशन कितनी है हमारे पास, लास्ट वैल्यू डाटा में 4.10 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0.498। ठीक है, ये हमारे पास आई थी के की वैल्यू, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 8.2। ठीक है, 8.2 60 यूनिट्स लगा लें इसका माइक्रोग्राम पर एम एल पर आवर। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में इन्हें प्लस कर देंगे, यानी हम ए यू सी को टोटल कर लेंगे। इस तरह से ए यू सी 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए यू सी 0 टू टी प्लस ए यू सी टी टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू टी हमारे पास कितनी थी 94.61 प्लस टी टू इन्फिनिटी कितनी आई 8.2। ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आई तकरीबन 102.81 माइक्रोग्राम पर एम एल पर आर। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एसी की कैलकुलेशन। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी से समझ आ गई होगी। अब अपना ख्याल रखिएगा, आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।